अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ और मैं हूं अलीना शिगरी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि मोहम्मद एजेंसी में नेटो हमले के बाद पाकिस्तान खारजा पॉलिसी पर नजरसानी कर रहा है। पिछले दिनों इस्लामाबाद में सफीरों की कॉन्फ्रेंस में अमेरिका से ताल्लुकात पर तो नजरसानी, लेकिन भारत से राब्ते बढ़ाने पर जोर दिया गया। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि दोनों मुल्कों समेत खित्ते की सलामती और तरक्की के लिए पाक भारत ताल्लुकात की बेहतरी जरूरी है, लेकिन ये भी हकीकत है कि बराबरी की सतह पर तनाज़ात हल हुए बगैर प्यार और एतबार के ख्वाब को ताबीर नहीं मिल सकती। पाक भारत तनाज़ात में सबसे अहम कश्मीर है। कायद-ए-आज़म ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक करार दिया था। आज भी यही कैफियत है। पाकिस्तान कश्मीर और कश्मीरियों के बगैर अधूरा है। दूसरी तरफ भारत हर तरह के जुल्म सितम और तरकीब और तहरीस के बावजूद कश्मीरियों को आज़ादी का नारा लगाने से बाज न रख सका। भारत ने कश्मीर के बासियों में फूट डलवाने की भी हर सतह पर कोशिश की। हिंदू पंडितों और सिखों को कश्मीरी मुसलमानों से बदगुमान करने के लिए हर हथकंडा जो है वो अपनाया गया, यहाँ तक कि इसके लिए कत्लो गारत से भी गुरेज ना किया गया। भारतीय एजेंटों ने सिखों और हिंदू पंडितों की लाशें गिराईं और नाम कश्मीरी मुजाहिदीन का लगा दिया। ये कोशिशें कुछ कामयाब हुई तो कुछ नाकाम। हिंदू पंडित तो बदगुमान और गैर महफूज होकर वादी छोड़ते चले गए, लेकिन कश्मीरी सिखों ने मुसलमानों से अहद वफा निभाया। वो अब भी आज़ादी की जिद्दोजहद में कश्मीरी मुसलमानों के शाना बशाना है। ये बात भारत को कैसे पसंद आ सकती थी? काबिज फौज ने कश्मीरी अक़लियतों पर भी जुल्म के पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिए। कश्मीर में अक़लियतों के साथ रवा रखे जाने वाले रवैये पर हम जो है कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी और सिख रहनुमा ननिंदर सिंह खालसा से रब्ता किया है हमने, और पहले हम बात करेंगे सैयद अली गिलानी साहब से। अली गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया हमें अमन बराबरी के साथ ज्वाइन कर रहा आपने। मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि ये ख्याल किस हद तक दुरुस्त है कि कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ भारत की जानिब से तहजीबी यलगार उरूज पर है, जबकि भारतीय फौज ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां भी बढ़ा दी हैं? जहाँ तक सवाल के पहले हिस्से का ताल्लुक है, इसके बारे में हम ज़्यादा तफसील नहीं बता सकते, लेकिन जो सवाल का दूसरा पहलू है कि यहाँ भारत की फौजियों की तरफ से और पुलिस की तरफ से और यह जो नामनहाद सिविल गवर्नमेंट है उनकी तरफ से ज़्यादतियाँ रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं। जुल्म में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, छापे पड़ रहे हैं, और जितना भी उनसे मुमकिन होता है यहाँ आज़ादी की आवाज़ और ख़ास तौर जो हमारा दीन है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी तहजीब है, उस पर बड़ी डटाई के साथ हर सतह पे हमले हो रहे हैं। फौजी गलबे के साथ साथ यहाँ तहजीबी यलगार की जा रही है, और ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है कि जो लोग लोगों तक इस्लाम की बात पहुँचा सकते, आज़ादी की बात पहुँचा सकते, उनको जेलों में बंद रखा जा रहा है, उनकी ज़ुबान बंद की जा रही है, उन पर ताले चढ़ाए जाते हैं, उन पर हर तरह से उन पर पाबंदियाँ आयद की जाती हैं ताकि वो अपना मिशन और लोगों के तक सही आवाज़ ना पहुँचा सकें। अच्छा अली गिलानी साहब, मकबूजा कश्मीर में जो आज़ादी की जद्दोजहद चल रही है, इसमें वहाँ के गैर मुस्लिमों खुसूसन सिखों की हमदर्दियाँ किसके साथ हैं? देखिए, जहाँ तक सिख बरादरी का ताल्लुक है, उनके साथ जो 1984 में हुआ है, उनके वो जख्म ताज़ा हैं और वो कभी मुंदमिल नहीं होंगे, इसलिए कि वो कत्ल करने वाले और उनको तहस नहस करने वाले बड़ी डटाई के साथ आज़ादाना तौर घूम फिर रहे हैं, लेकिन सिखों को कोई इंसाफ नहीं मिल सका है। उसका एहसास है उन्हें, और जम्मू कश्मीर की हदूद में जो हमारी सिख बरादरी रह बस रही है, वो ऐलानन तो हमारे काज की और हमारी जिद्दोजहद आज़ादी की हिमायत नहीं करते, लेकिन मुखालफत भी नहीं करते हैं, जो बहरहाल फोर्सेस में नहीं है या जो आम हमारे हमसायों की हैसियत रखते हैं, उनकी तरफ से कोई मुखालफत नहीं होती, लेकिन ऐलानन वो हिमायत नहीं करते। लेकिन जहाँ तक पंजाब में जो खालिसा दल एक पार्टी है, ग्रुप है सिख बरादरी का, वो ऐलानन हमारे हक खुद इरादियत के काज की हिमायत करते हैं, ऐलानन बयानात भी देते हैं, और उनके जो सरबराह हैं समरनजीत सिंह मान, वो यहाँ तशरीफ लाते हैं और यहाँ खुलकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हक खुद इरादियत की हिमायत करते हैं। बल्कि गुज़श्ता दिनों उनको इसी बुनियाद पे यहाँ से निकाला गया, उनको यहाँ रहने नहीं दिया गया और उनको लोगों से मिलने का मौका भी नहीं दिया गया, और न प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे काज की हिमायत करने का मौका उनको दे दिया गया। तो इस तरह सिख बरादरी का ये रोल है जो बहरहाल हमारे काज की हद तक इम्कान हिमायत करते हैं।
ठीक, लेकिन गिलानी साहब, भारत इल्जाम लगाता है कि मकबूजा कश्मीर में मुजाहिदीन कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाते हैं। इसमें कितनी हकीकत है और माजी में जो कश्मीरी पंडित मारे गए उसमें किसका हाथ था? देखिए, जब यहाँ अस्करियत का आगाज हुआ है 1988 के अवाखिर में, उसके बाद यहाँ जो फौज का जो तशद्दुद रहा है उसमें बहुत ज्यादा मुसलमान शहीद कर दिए गए। वहाँ वो सिर्फ मुजाहिद ही नहीं थे, बंदूक वाले ही नहीं थे, बल्कि आम शहरी भी, जो 600 मज़ार यहाँ शुहदा के आबाद हो चुके हैं और 1 लाख के करीब शुहदा की तादाद बताई जा रही है। मैं पूरे एतमाद के साथ आपसे कहूँगा कि उन 1 लाख शुहदा में अक्सरियत जो आम शहरी थे, जिनमें खवातीन भी हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, मासूम बच्चे भी हैं। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि गुज़श्ता 2-3 साल से, गुज़श्ता 20 साल के अरसे में तो पहली बात यह है कि 10,000 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद लापता कर दिया गया है, और गुज़श्ता 2-3 साल के अरसे में ये मालूम हुआ है कि भाई नामालूम कब्रें हैं। इन कब्रों की तादाद ज़िला पुंछ और ज़िला राजौरी में, खुद जो यहाँ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है उनकी तहकीकात के नतीजे में ज़िला पुंछ और राजौरी में 4,000 ऐसी कब्रें हैं, और उड़ी बेल्ट और कपवारा के अपर बेल्ट में 2,700 कब्रों की निशानदेही हुई है, जिनके बारे में ये मालूम ही नहीं है कि इनमें किन लोगों को दफनाया गया है। तो इस तरह सबसे ज़्यादा जो गुज़श्ता 20 साल के अरसे में जो यहाँ जानी नुकसान हुआ है वो मुसलमानों का हुआ है, चाहे श्रीनगर में हूँ या दिहात में हूँ, चाहे पुंछ में हूँ, चाहे राजौरी में हूँ, चाहे डोडा, बदरवा और किश्तवाड़ में हूँ या बानिहाल में। जो भी मुस्लिम बेल्ट है वहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमानों का कत्ल आम हुआ है। अच्छा गिलानी साहब, आखिरी बात ये फरमाइएगा कि क्या मकबूजा कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी में कश्मीरी पंडित भी कोई किरदार अदा कर रहे हैं, या उनकी हमदर्दियाँ पूरी तरह भारत सरकार के साथ हैं? मैं आपको सूरत हाल से वाकिफ करूंगा कि असल सूरत हाल क्या है। तो हिंदू बरादरी का जहाँ तक मजमूई तौर ताल्लुक है उनका, यहाँ से हिजरत करने के बाद जम्मू और दिल्ली और हिंदुस्तान की दूसरी जगहों पर जाकर वो बहरहाल हमारी मूवमेंट के बारे में अच्छा तासुर पेश नहीं करते हैं, बल्कि इसको फिरकदाराना रंग देकर पेश करते हैं हिंदुस्तान के अवाम के सामने और वहाँ की सियासी क़यादत, खास तौर जो वहाँ हुक्मरान तबका है या सियासी क़यादत है उनके सामने। अली गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। नाज़रीन, हम बात करते थे अली गिलानी साहब से। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अमन बराबरी के साथ में कुछ मजीद बातें करेंगे और कुछ मजीद इश्यूज शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिए।